साथियों, नमस्कार। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी अच्छी आदतों पर काम करके उन्हें जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन के बारे में लोग अपने विचारों के अनुसार अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं। विश्व भर में सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो हम अपने से अधिक शिक्षित व्यक्ति के साथ वार्तालाप करके प्राप्त करते हैं। स्वयं से पूछें, हम दुनिया को कैसे देखते हैं? संकुचित दृष्टि से देखने पर दुनिया हमें छोटी नजर आती है। स्वार्थी बनकर देखने से दुनिया हमें स्वार्थी नजर आती है। लेकिन जब हम दुनिया को विस्तृत, उदार एवं मित्र भाव से देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोग कितने अच्छे हैं। अच्छी तथा उच्च जीवन शैली का अर्थ सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। सबके लिए एक जैसा नहीं भी हो सकता है, मगर एक चीज ऐसी है जो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है स्वतंत्रता। विचार भी एक आदत है, विरासत भी व्यक्ति की एक आदत है जो आपकी संतान तक पहुंचती है। अनियंत्रित जिंदगी किसी काम की नहीं होती। जीवन में दो चीजें परम आवश्यक है, उत्तम स्वास्थ्य और नंबर 2 आर्थिक स्वतंत्रता। सप्ताह में 5 दिन कम से कम आधा घंटा पैदल चलने से हृदय रोग होने की संभावना लगभग 20% तक कम हो जाती है। शरीर का वजन नियंत्रण में रहता है। टहलना ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद भी करता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से स्रावित होने वाले एंडोर्फिन हार्मोन में वृद्धि होती है, जिससे तनाव के स्तर में कमी आती है। मस्तिष्क स्वस्थ अनुभव करता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा कम हो जाता है। टहलना मधुमेह की संभावनाओं को कम करता है एवं रक्त के संचार को दुरुस्त रखता है। पैदल चलने के साथ श्वास का अभ्यास फेफड़ों के कार्य क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि पैदल चलने में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। है ना अच्छी आदत? F.W. रॉबर्टसन का कहना है, यदि आप जीवन की उपेक्षा करते हैं तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी स्त्री ने एक चिकित्सक से पूछा, मैं अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब शुरू करें?
किसी स्त्री ने एक चिकित्सक से पूछा, मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कब आरंभ करूं? चिकित्सक ने पूछा, बच्चे की आयु क्या है? स्त्री ने उत्तर दिया, 2 वर्ष। चिकित्सक महोदय ने कहा, तब तो 2 वर्ष तुमने यूं ही गंवा दिए। आखिर चिकित्सक ने ऐसा क्यों कहा? उसके पीछे उसकी एक बड़ी ही सार्थक सोच थी। उसके अनुसार वास्तव में बच्चे की शिक्षा दीक्षा उनकी नानी दादी से ही आरंभ होनी चाहिए। हम कर्म रूपी बीज बोते हैं और आदत रूपी फसल काटते हैं, और जब आदत रूपी बीज बोते हैं तो चरित्र रूपी फसल काटते हैं। अच्छी आदतें आत्मसंयम और निर्भिमानता पर निर्भर करती हैं, जबकि बुरी आदतें खरपतवार की तरह बिना किसी सहायता के अच्छाई रूपी बाधाओं का रस चूसती हैं। छोटी आयु में बच्चा अच्छी आदतें उतनी ही सरलता से ग्रहण करता है जितनी सरलता से बुरी आदतें। आयु के प्रारंभिक 20 वर्ष तक आप बच्चों की खूब देखभाल कीजिए, उनकी भली प्रकार से सुरक्षा कीजिए और आशा कीजिए कि आपकी आयु के अंतिम 20 वर्ष वे आपकी सुरक्षा करते रहेंगे। आप आरंभ से ही बच्चे को मुस्कुराने की आदत डालिए, आत्मनिर्भर होने की आदत डालिए। वह मुस्कुराएगा और जीवन में सफलताएं प्राप्त करेगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जब वह मुस्कुराता रहेगा तो विवश होकर कामयाबी उसके चरण को कदम चूमेगी। लेकिन ऐसी आदतें उसमें तब आएंगी जब आपकी ऐसी आदत होगी। आप यदि बात बात पर क्रोधित या निराश हो जाते हैं तो आप अपनी इस आदत को बदलिए। यह आपके भविष्य का सवाल है। एक मूर्ख व्यक्ति घंटा घर के पास रहता था। जब भी घंटा बजता तो उसकी टन टन की आवाज को गिनते हुए उसे बड़े आनंद आता था। वह एक बार घड़ी बिगड़ जाने के कारण टन टन की आवाज बंद हो गई, लेकिन वह व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार हर घंटे पर ठीक ठीक टन टन गिनता रहा। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए यह वीडियो उपयोगी लगे तो सिर्फ कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।